16 फरवरी का करंट अफेयर है, 10 मिनट का वीडियो में है नोबेल पुरस्कार 2023 वाला। ठीक है, नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब हुआ? 1901 में। 1901 में नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ। तब कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। छठा क्षेत्र कब जोड़ा गया? 1969 में, नहीं 68 में जोड़ा गया, 1969 से दिया जाता है। हाँ, 1968 में जोड़ा गया, 1969 से दिया जाने लगा। छठा वाला क्षेत्र जो कौन सा जोड़ा गया? अर्थशास्त्र को जोड़ा गया। ठीक है, और अभी वर्तमान में 6 क्षेत्र में दिया जा रहा है। ठीक है, कब प्रदान किया जाता है ये? 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, बोलना चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है? हाँ, 2 लोगों को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, कैटालिन कोरिको और डू विस्मैन। ठीक है, इसका ट्रिक है भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। ठीक है, भूखा से हंगरी है। ठीक है, हंगरी के रहने वाले कैटालिन कोरिको, काका से कैटालिन कोरिको हंगरी की रहने वाली है। मेरी से यूएसए और विस्की से विस्मैन यूएसए के रहने वाले हैं। और दवाई से चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया इन दोनों को। भौतिकी के क्षेत्र में किसको किसको मिला है? हाँ, भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनिएल ह्यूलियर। 3 लोगों को मिला है। इसका ट्रिक है भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। भांग से भौतिकी, ठीक है, पीकर से पियरे, फेरे से फेरेंक और एनी से एनिएल ह्यूलियर। ठीक है, और प्रकाश के 8 सेकंड के लिए मिला है। ठीक है, तीसरा क्षेत्र है रसायन। रसायन के क्षेत्र में किसको किसको मिला है? हाँ, रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है, मोंगी जी बोवेंडी, लुईस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकीमोव। ठीक है, इसका ट्रिक है एलेक्सी 1 टन, रसीली मैगी लाई। एलेक्सी से एलेक्सी 1 टन ये क्वांटम डॉट्स के लिए मिला है, रसीली से रसायन शास्त्र में, और मैगी से मोंगी और लाई से लुईस। ठीक है, चौथा क्षेत्र है साहित्य। साहित्य में किसको मिला है? हाँ, जॉन फसे को मिला है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है? साहित्य में नाफस मेरी जान, साहित्य से साहित्य हो गया। ठीक है, और जॉन फंसे से जॉन फंसे। पांचवा क्षेत्र है शांति। शांति के क्षेत्र में किसको मिला है? हाँ, नरगिस मोहम्मदी को मिला है शांति के क्षेत्र में। इसका ट्रिक है नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। नरगिस को मिला है और वो ईरान की रहने वाली है, शांति के लिए मिला है। ठीक है, उसके बाद छठा वाला क्षेत्र है अर्थशास्त्र। किसको मिला है? क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और इसका ट्रिक है अर्थ गोल है। अर्थ से इकोनॉमिक्स है और गोल से गोल्डिन। ठीक है, क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। महिलाओं के श्रम बाजार के लिए मिला है, उत्पीड़न महिलाओं के श्रम बाजार के योगदान में मिला है इसको। भारत में नोबेल पुरस्कार बताना किसको किसको मिला है, कब मिला है बताना। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला? 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है साहित्य के क्षेत्र में, गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है, उसके बाद सर रमन को कब मिला? 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में। हाँ, सर रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला है, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। हरगोविंद खुराना को कब मिला? 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में। हाँ, 1968 में मिला हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, अनुवांशिक की व्याख्या के लिए। मदर टेरेसा को कब मिला? 1979 में शांति के क्षेत्र में। 1979 में मदर टेरेसा को मिला शांति के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को कब मिला? 1983 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। हाँ, भौतिकी, तारों की संरचना के लिए मिला उसको। चंद्रशेखर एक रेखा भी दिया है, इसी के नाम पे है। अमर्त्य सेन कब मिला इसको? 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन को 1998 मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। BS नैपल को कब मिला? 2001 में साहित्य के क्षेत्र में। VS नैपल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, V रामकृष्ण को कब मिला? 2009 में रसायन के क्षेत्र में। V रामकृष्ण 2009 में मिला इसको रसायन के क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी को कब मिला? 2014 में शांति के क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला शांति के क्षेत्र में। अभिजीत बनर्जी को कब मिला? 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अभिजीत बनर्जी को मिला 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, इसका ट्रिक है रवि सर हमारे सुबह आम नाबिक है अब क्या करे। रवि से हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, सर से सर रमन, ह से हरगोविंद खुराना, म से मदर टेरेसा, स
क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक कहाँ हुई है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में हुई है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी कहाँ है? यूएसए का राजधानी। हाँ, यूएसए का राजधानी है। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या है? कब तक इसका लक्ष्य है? 2030 तक पृथ्वी के 30% भाग को सुरक्षित करना। हाँ, इसका लक्ष्य है 2030 तक पृथ्वी के 30% भाग को सुरक्षित करना। ठीक है, COP 15 कहाँ हुआ था? ये जैव विविधता से संबंधित है। हाँ, जैव विविधता से संबंधित है, कनाडा में हुआ था। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंध। G20 का बैठक वाशिंगटन डीसी में कब हुआ? फर्स्ट वाला वहीं पे हुआ था। हाँ, फर्स्ट वाला 2008 में जो हुआ वाशिंगटन डीसी में, ये वाशिंगटन डीसी में हुआ 2008 में। ठीक है, और उसके बाद पहला बैठक वाशिंगटन डीसी में किसका किसका हुआ है? IMF और हाँ, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन डीसी कौन से नदी के बगल में? पोटोमैक नदी। हाँ, पोटोमैक नदी के किनारे है। ठीक है, COP 1 कहाँ हुआ था? बर्लिन में हुआ, जर्मनी में 1995 में COP 1 हुआ। COP 1 1995 में हुआ। COP 28 कहाँ हुआ? UAE में हुआ, ये हाल फिलहाल में अभी हुआ। COP 27 का कहाँ हुआ था? हाँ, शर्म अल शेख 2007 मतलब COP 27 हुआ वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद COP 8 कहाँ हुआ था? हाँ, COP 8 भारत में हुआ, 2002 में हुआ है। ठीक है, G20 का पहला बैठक कहाँ हुआ था? वाशिंगटन डीसी। ठीक है, G20 के 2023 का बैठक होस्ट कौन किया? भारत किया। ठीक है, 2024 वाला कौन करेगा? ब्राज़ील। ठीक है, G20 में अभी एक नया जुड़ा है मेंबर, कौन है? AU जुड़ा, G21 हो गया, अब AU जुड़ा। COP 15 किससे संबंधित है? जैव विविधता से। ठीक, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी में समझौता हुआ। अध्यक्ष चीन था। हाँ, अध्यक्ष चीन था। ठीक है, और विश्व का 8% जैव विविधता भारत में। हाँ, भारत में है। 8% भारत में ही है जैव विविधता। NAM फर्स्ट बैठक कहाँ हुआ? बेलग्रेड में हुआ। कब हुआ? हाँ, 1961 में बेलग्रेड में हुआ। बेलग्रेड सर्बिया में है। ठीक है, सर्बिया की राजधानी। पर हाँ, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। और उसके बाद 19वां वाला कहाँ हुआ? कंपाला युगांडा में। ठीक है, युगांडा अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने UPI रुपए कार्ड लॉन्च कहाँ किया है? UAE। हाँ, रुपए कार्ड अभी UAE में लॉन्च हो गया है। ठीक है, UPI का फुल फॉर्म पता है ना? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। हाँ, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। UAE का प्रिंस कौन है अभी? प्रिंसेस शेख मोहम्मद। हाँ, वहाँ का मतलब वहाँ का हाँ, प्रिंस कहा जाता है उसका, जो क्या बोलते हैं सबसे राष्ट्रपति। हाँ, सबसे ऊपर पद में जो है कौन है अभी? शेख मोहम्मद अल नह्यान। हाँ, शेख मोहम्मद अल नह्यान है। ठीक है, UPI से तुरंत मतलब पैसा चला जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये इंस्टेंट पेमेंट UPI क्या 2016 में लॉन्च किया। कौन किया? NPCI किया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, UAE का राजधानी अबू धाबी। ठीक है, किसमें कितना रियाद है इसमें? रियासत 7 रियासत है। 7 गो रियासत है। ठीक है, मुद्रा क्या है UAE का? हाँ, UAE का मुद्रा है दिरहम। ठीक है, UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस ने UPI स्वीकार किया है। ठीक है, UPI लागू करने वाला पहला पड़ोसी देश? श्रीलंका और मॉरिशस। हाँ, श्रीलंका और मॉरिशस है। ठीक है, और वर्ल्ड गवर्नमेंट अभी कहाँ हुआ? दुबई UAE में। ठीक है, विश्व की पहली हवाई टैक्सी? दुबई UAE में है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? फिनलैंड। अभी किसका न्यूनतम मेंबर है ये? नाटो का न्यूनतम मेंबर है। हाँ, 31वां नंबर का है। SCO में कितना मेंबर है? 9 का मेंबर है। हाँ, नवीनतम ईरान है। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति ये हो गया। कितने नंबर के हैं ये? 13 नंबर के। ठीक है, और ये यूक्रेन के समर्थक है, क्योंकि नाटो का मेंबर ये भी बनना चाहता था, लेकिन रशिया से अभी लड़ाई हो गया। अभी युद्ध भी विराम हो गया। बताना कैपिटल बताना। हंगरी का कैपिटल? बुडापेस्ट। फिनलैंड का? हेलेंसिकी। नॉर्वे का?
ओस्लो, ओस्लो, ठीक है। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, वीनस आयर्स। अभी अर्जेंटीना किससे शामिल होने के लिए मना किया है? ब्रिक्स, हाँ, ब्रिक्स से शामिल होना नहीं चाहता, ठीक है। और हंगरी का घास का मैदान क्या कहा जाता है? पूछताछ, पूछताछ, ठीक है। अभी हंगरी में बुदापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ, इसमें गोल्ड मेडल कौन जीता भारत का? नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, ठीक है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री? क्रिस्टोफर लक्सन, हाँ, क्रिस्टोफर लक्सन, अभी हाल ही में हुए। मालदीव के राष्ट्रपति? मोहम्मद मुइजू, मोहम्मद मोइजू। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री? शेख हसीना, शेख हसीना। श्रीलंका के राष्ट्रपति? रनील विक्रमसिंघे, हाँ, रानिल विक्रमसिंघे है, ठीक है। इटली के पीएम कौन है? इटली का जॉर्जिया मेलोनी, हाँ, जॉर्जिया मेलोनी। भूटान के प्रधानमंत्री? सेरिंग टेबुगु, हाँ, सेरिंग टोबैगो है, ठीक है। नेपाल के प्रधानमंत्री? पुष्प कमल दहल प्रचंड, हाँ, पुष्प कुमार दहल प्रचंड। क्वेश्चन नंबर 4, मध्यपुर में पहली बार लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट कौन लॉन्च करेगा? सऊदी अरब, सऊदी अरब करेगा, ठीक है। पहला लग्जरी ट्रेन है, लॉन्चिंग रियाद कर रहा है। रियाद में कितना दूरी तय करेगा? 800 मील, ठीक है। 1 मील में कितना किलोमीटर होता है? 1.6 किलोमीटर, हाँ, 1.6 किलोमीटर होता है 1 मील बराबर, ठीक है। सऊदी अरब का ये कैपिटल क्या है? रियाद, ठीक है। मुद्रा क्या है? रियाल। रेगिस्तान कौन कौन से रेगिस्तान है वहाँ? अल नेफूद मरुस्थल और रब अल खाली मरुस्थल, हाँ, अल नेफूद मरुस्थल और रब अल खाली मरुस्थल, ठीक है। उसके बाद बताना ओमान का राजधानी? मस्कट, हाँ, ओमान का मस्कट है। और ईरान का? तेहरान, ठीक है। उसके बाद ईरान में कौन सा पोर्ट बनाया भारत? चाबहार पोर्ट बनाया, ठीक है। ईरान का एससीओ का न्यूनतम मेंबर है, ये तो हो गया। और उसके बाद ओमान का बंदरगाह बनाया। ओमान में कौन सा है? हाँ, ओमान में बनाया भारत ने दुक्कम, ठीक है। नमो भारत क्या है ये? हाँ, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। हाँ, ये दिल्ली गाजियाबाद मेरठ तक चलेगा ये, ठीक है। नमो भारत ट्रेन। हाँ, भारत की पहली ट्रेन कब चलाया गया? 1853 में। हाँ, 1853 में मुंबई से थाने, ठीक है। हाँ, डलहौजी के काल में। रेलवे बजट आम बजट से विलय किया गया कब? विलय कब किया गया? विवेक देवराय समिति से। हाँ, विवेक देवराय समिति ने के थ्रू हुआ। और अलग किसके, कौन सी समिति? आयोग, हाँ, एकवर आयोग के, मतलब उसमें अलग हुआ था, ठीक है। अभी जुड़ गया। रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? करजन के समय। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? अनुच्छेद 19(1) का ए। हाँ, 19(1) का ए, ठीक है। इसको इसलिए किया गया क्योंकि मतलब इससे 2 चीज़ उल्लंघन हो रहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो था वो खत्म हो रहा था, और सूचना का अधिकार जो है वो भी खत्म हो रहा था। इसमें क्या होता था कि मतलब चुनाव कराना है तो आप SBI से पैसे ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको इस पैसे के बारे में किसी और को जानकारी नहीं होगा, ठीक है, इलेक्ट्रल बोर्ड के थ्रू, ठीक है। लेकिन इसको असंवैधानिक इसलिए घोषित किया गया, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार दोनों का उल्लंघन हो रहा था, ठीक है, इसलिए इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? DY चंद्रचूड़, ठीक है। ये तो हो गया। विचार की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, प्रेस की फ्रीडम इसी में है, ठीक है। 21 का ए में क्या है? शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन 2002। 2002 का 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। कोलकाता में 1774 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? एलिजा इम्प्रे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, कितने आर्टिकल में है? 129 में। सुस्वागतम पोर्टल किसका है? ये सुप्रीम कोर्ट का। ई एंट्री के लिए है सुस्वागतम पोर्टल, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट प्रभावी कब हुआ? जिसका गठन 28 जनवरी 1950। हाँ, मतलब शुरुआत हुआ, ठीक है, 28 जनवरी 1950 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी। ये जो बाल्यावस्था का कैंसर है उसका है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर 15 फरवरी, ठीक है। बचपन में जो होता है कैंसर, इसको क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया, ठीक है, ब्लड कैंसर होता है इससे। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कैंसर मतलब कैसा होता है?
लंग्स कैंसर। लंग्स का कैंसर होता है, ठीक है। और ये जो बचपन मतलब लड़का बचपन में जो होता है इसको CAR-T सेल थेरेपी से ठीक किया जाता है, ठीक है। इसका पहला मंजूरी दे दी। हाँ, और पहला एक व्यक्ति इसमें अभी ठीक हो गया, ठीक है। और पहला अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? 10 फरवरी। 10 फरवरी को मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। हाँ, विश्व कैंसर दिवस कहा जाए तो 4 फरवरी, ठीक है। कैंसर का स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, ठीक है। पहला अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी। 10 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। 13 फरवरी। किसके एनिवर्सरी पे? हाँ, बर्थडे पे मनाया जाता है। बर्थडे। सरोजिनी नायडू के बर्थडे पे मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। 21 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कृषि वानिकी पर ग्रो रिपोर्ट का अनावरण किसने किया है? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने किया है, ठीक है। ग्रो रिपोर्ट जारी करता है नीति आयोग है। इसमें होता क्या है ना, ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड बाय एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब किसी भी खेत के चारों ओर मतलब पेड़ पौधा लगाना, ठीक है, हरा भरा करना, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल अभी कितना क्षेत्रफल में क्या जाना है? 8.65%। हाँ, 8.65% पर कृषि वाणिज्य की मतलब रखा गया है भारत का, ठीक है। और ये लॉन्च कौन किया? रमेश चंद, ठीक है। ये नीति आयोग के थ्रू किया है। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015, ठीक है। हेड कौन होता है नीति आयोग का? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है अभी? सुमन बेरी। और CEO? BVR सुब्रमण्यम। हाँ, CEO जो है BVR सुब्रमण्यम है, ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो गया। कृषि रक्षक पोर्टल क्या है ये? PM फसल बीमा योजना। हाँ, PM फसल बीमा योजना है, ठीक है। और सारथी पोर्टल भी इसी का है, फसल बीमा योजना का। आपदा किसान राहत है। किसान का मित्र किसको कहा जाता है? केचुआ को, ठीक है। और इसका अर्थ क्या बोलते हैं? अध्ययन को केचुआ का, हाँ, वर्मी कल्चर कहा जाता है केचुआ का। गोल्डन यूरिया कहाँ लॉन्च हुआ? राजस्थान में। किसके कमी के लिए पूरा करता है? सल्फर की कमी को दूर करने के लिए। हाँ, सल्फर की कमी को दूर करने के लिए यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में UAE की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किसे 9वें गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत को किया गया है, ठीक है। इसको किस लिए किया गया है? AI समिट मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किया गया है, ठीक है। 9वें नंबर पे मिला है इसको, ठीक है। बुकर पुरस्कार किसको मिला है? पॉल लीच कहाँ के रहने वाले? आइसलैंड। और बुकर पुरस्कार भारत के पहले किसको मिला? भारत में कहाँ किसको मिला है? भारत में पहला जो है VS नायपल को मिला है। कौन से बुक के लिए? इन ए फ्री स्टेट। ये भारत को हो गया। महिला अगर बोला जाए तो अरुंधति रॉय। हाँ, पहला महिला बोला जाए तो अरुंधति रॉय को मिला है, ठीक है। कौन से बुक के लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग बुक के लिए मिला है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार पहला राज्य बोलना कौन है? महाराष्ट्र, ठीक है। दूसरे राज्य में? मध्य प्रदेश। राज्य में बोला जाए तो पहला महाराष्ट्र, दूसरे में मध्य प्रदेश, ठीक है। और शहर में बोला जाए तो पहले स्थान पर इंदौर और सूरत, ठीक है। ये कौन सा क्रम का है? 9वें क्रम का। हाँ, 9वें क्रम का है, ठीक है। इसका थीम क्या रखा गया? हाँ, वेस्ट को वेल्थ में चेंज करना, ठीक है। पद्म विभूषण बोलना किसको मिला है? 5 जन को मिला है। हाँ, 5 जन को मिला है। कौन? पद्म सुब्रमण्यम, वैजयंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू और बिंदेश्वर। हाँ, बिंदेश्वर मरणोपरांत मिला इसको। 5 लोगों को मिला। पद्म सुब्रमण्यम, वैजयंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू और बिंदेश्वर। ये इनको मरणोपरांत मिला है, ठीक है। और भारत रत्न बताना कौन से पूर्व प्रधानमंत्री में किसको मिला है? चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव। ये 2 पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न मिला है, ठीक है। डिप्यूटी PM बोला जाए तो लाल कृष्ण अडवाणी, ठीक है। और अभी किसको मिलने के लिए ये क्या गया है? कर्पूरी ठाकुर और MS स्वामीनाथन। हाँ, कर्पूरी ठाकुर हुआ और MS स्वामीनाथन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में असम ने किसे आधिकारिक राज्य फसल के रूप में नामित किया है? काजी नेमू है, एक तरह का नींबू ही है, ठीक है। असम में ये खाने में साइट्रस, इसमें
साइट्रस है मतलब विटामिन सी मिलेगा, ठीक है। और इसको मिला है किसके लिए ना, सुगंधित और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है इसमें, ठीक है। किर्गिस्तान का राजकीय प्रतीक क्या है? हिम तेंदुआ है, ठीक है। स्नो लेपर्ड। गुजरात का राज मछली? गोल मछली। लद्दाख का राजकीय पशु? लद्दाख का हाँ हिम तेंदुआ ही है, ठीक है। स्नो लेपर्ड। भारत का राष्ट्रीय फसल वैज्ञानिक नाम? आम का? हाँ आम का है, मेंजीफेरा इंडिका कहा जाता है, ठीक है, साइंटिफिक नाम है उसका। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? हंगरी को सौंपा है, ठीक है। 45वां वाला सौंपा था, 44 वाला भारत में हुआ, कहाँ हुआ था? तमिलनाडु और चेन्नई, ठीक है। शुभंकर क्या थे? धम्बी। और पहला वाला कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में। पहला वाला नहीं लंदन में हुआ था ना, 1972 में। हाँ 44वां वाला जो भारत में उसमें पहला स्थान मिला है उज्बेकिस्तान को। 20वां एशियन गेम्स कहाँ होने वाला है? जापान में होने वाला है। 19वां वाला कहाँ हुआ? होंगजाओ चीन में, ठीक है। भारत का रैंक कितना था इसमें? होंगजाओ चीन वाला में एशियन गेम में चौथा, ठीक है। पैरा वाला में 5। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? हाँ 38वां होने वाला है, ठीक है। 37वां वाला कहाँ हुआ? गोवा में, ठीक है। 33वां ओलंपिक कहाँ होने वाला है? पेरिस, ठीक है। और ये 24 वाला है, ठीक है। और 28 वाला कहाँ होने वाला? लॉस एंजलिस अमेरिका में, ठीक है। कॉमनवेल्थ 2026 कहाँ होने वाला? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और 22 वाला कहाँ हुआ था? हाँ बर्मिंघम में 22 वाला हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ प्रारंभ हुआ? हैदराबाद, ठीक है। कौन सी नदी के बगल में है? मूसी नदी। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो 1948 में। हाँ ऑपरेशन पोलो हाँ भारत में विलय के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया 1948 में, ठीक है। तेलंगाना में है। हाँ NTR स्टेडियम में हुआ, ठीक है, पुस्तक मेला। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत सरकार ने किस नदी के प्रबंधन के लिए ADB से $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी ये है तुम्हारा कहाँ से? तिब्बत में कहाँ से? ठीक है। ADB का पहले ये बोल दो, ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला। हाँ एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला में है, ठीक है, फिलीपींस में है। और इसके हेड कौन है? आसाकावा अभी हेड है इसके, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन है? अशोक, ठीक है। 200 मिलियन का हाँ $200 मिलियन का लोन मिला है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर क्षेत्र के विकास के लिए असम में, ठीक है। असम में तिब्बत में इसको कौन सा नदी कहा जाता है? मतलब उसका नाम क्या है? सांगो, ठीक है, सांगो कहा जाता है। नामचा बर्मा पर्वत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में दिहांग हाँ दिहांग कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र यहाँ हो गया। और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है इसको? जमुना, ठीक है। और इसका मिल जाता है तो पद्मा। हाँ जब मिल जाता है हाँ कोई बंगाल की खाड़ी में जब मिलता है तब इसको पद्मा कहा जाता है, ठीक है। और डेल्टा बनता है उसको मेघना है। हाँ डेल्टा को मेघना कहा जाता है। और ये कोमेंग, लोहित, तीस्ता और सुबन, स्त्री और धनसिरी ये इसके उप सहायक नदी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में मेढक पर मशरूम उगने की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है? पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट में हुआ, ठीक है। केचुए के ऊपर में केचुआ बोल रहे हैं नहीं, मेढक के ऊपर में मशरूम हो गया है, ठीक है, सफ़ेद कलर का है। ये कर्नाटक में देखा गया है केंद्रमुख पहाड़ी में, ठीक है। वेस्टर्न घाट के कहाँ? सह्याद्री में, ठीक है। मेढक के ऊपर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में स्वयं योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? उड़ीसा में, ठीक है। इसमें 1 लाख रुपया का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा युवाओं को, ठीक है। ऋण नहीं मतलब इसमें ब्याज नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में PM मोदी ने नए नौसैनिक अड्डे कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? मिनीकोय और अगत्ती, ठीक है। INS स्थापना किया, नौसेना का हवाई अड्डा बनाएगा स्थापना PM मोदी ने किया। और INS विक्रांत
ये पहला INS विक्रम आदि। स्वदेशी विमान बात है, ठीक है। और INS विक्रांत और INS विक्रम आदि INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य दोनों कहीं पे। दोनों पे यहाँ मतलब ये नौसैनिक का अड्डा बनाया जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। ये बताना मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा अक्षांश है? 8 डिग्री अक्षांश। 8 डिग्री का है, ठीक है। और मिनिकॉय और करवती के 9 डिग्री। 9 डिग्री। और अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री। 10 डिग्री का अक्षांश है, ठीक है। और अगर अंडमान ना लक्षद्वीप में कौन कौन से ये है द्वीप है, तो कौन कौन से हैं? अगत्तीय, करवती, किल्टन, कदमत है, अमीनी है और मिनिकॉय है, ठीक है। अगरती है, कवरती है, किल्टन है, कदमत है, अमीनी है और मिनिकॉय है, ठीक है। उसके बाद फटाफट में बोलना पिछले दिन का 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक को इस्तीफा दिया है? हंगरी के है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? सुमित नागल। हाल ही में चर्चा में रहा अलास्का पॉक्स का संबंध किससे है? विषाणु। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? 300 यूनिट। 300 यूनिट। हाल ही में ऐलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? UAE। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 2024 कब मनाया गया? 13 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सज़ा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया? कतर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन विधेयक 2024 किसने पारित किया है? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में स्वास्थ्य परियोजना किसने प्रारंभ की है? ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में स्टेम की महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? स्वाति, ठीक है। स्वाति पोर्टल लॉन्च किया। हाल ही में अर्धसैनिक बलों का आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? सेंस ऐप किया है, ठीक है। हाल ही में इसरो ने एक्स-रे पोलरोमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किससे प्रक्षेपित किया है? PSLV C 58। PSLV C 58, ठीक है।